नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे बैकुंठ के बारे में। बैकुंठ का शाब्दिक अर्थ जहाँ कुंडा न हो, कुंडा यानी निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य, दरिद्रता। इसका मतलब यह हुआ कि वैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहाँ पर कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। कहते हैं कि मरने के बाद पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग या वैकुंठ जाते हैं। हालांकि वेद यह नहीं कहते कि मरने के बाद लोग स्वर्ग या वैकुंठ जाते हैं। वेदों में मरने के बाद की गतियों के बारे में उल्लेख मिलता है। मोक्ष क्या होता है, इस पर ही ज़्यादा चर्चा है। खैर, हम आपको पुराणों की धारणा के अनुसार बताना चाहेंगे कि वैकुंठ कहाँ है और वह कैसा है। वैकुंठ धाम हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत ब्रह्मलोक ब्रह्मदेव बसते हैं। कैलाश पर्वत पर महादेव और ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बसते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का निवास वैकुंठ धाम बताया गया है। वैकुंठ लोक किसी स्थिति 3 जगहों बताई गई हैं: धरती पर, समुद्र में, स्वर्ग के ऊपर। वैकुंठ को विष्णु लोक और वैकुंठ सागर भी कहते हैं। भगवान कृष्ण के बाद इसे गोलोक भी कहने लगे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण और विष्णु एक ही हैं। इसीलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को वैकुंठ कहा जाता है। पहला वैकुंठ धाम। धरती पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकापुरी को वैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ, हिंदुओं का सबसे पावन तीर्थ स्थल बद्रीनाथ नर नारायण पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है। अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नीलकंठ पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि पर स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। बद्रीनाथ धाम सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ खोज में स्वर्ग लोक आराध्य गए देव श्री और बद्रीनाथ महाभारत के भगवान युद्ध की तैयारी के लिए 500 स्वर्ग लोक मूर्तियों की जाकर पूजा दिव्यास्त्र की प्राप्त जाती किए। है। लेकिन यह अचंभे की बात है विष्णु कि के इस इन कलयुग 5 में रूपों स्वर्ग को लोक और बैकुंठ धाम को किसी ने बद्रीनाथ के नहीं नाम देखा से है। जाना जाता है। श्री अर्थात विशाल किसी को यह बद्री, नहीं पता श्री कि इस कलयुग में स्वर्ग लोक और ध्यान बैकुंठ बद्री, धाम श्री कहाँ है। गौसीय बद्री, श्री वज्र बद्री पाश्चात्य और आदि वैज्ञानिक बद्री। भी इस बात का पता लगाने के लिए हर संभव कोशिश कर बद्रीनाथ चुके के हैं, अलावा द्वारिका, लेकिन आज किसी के जगन्नाथपुरी पास दैवीय शक्ति को नहीं भी होने के वैकुंठ कारण धाम कोई भी कहा स्वर्गलोक जाता है। अथवा बैकुंठ धाम कि का सतयुग में बद्री धाम परंतु पौराणिक की ग्रंथों स्थापना में इस कल अपेक्षा बड़ी दिखाई देने वाली ध्रुव तारा को पृथ्वी के किसी भी स्थान से रात को आसानी से पहचाना जा सकता है। राम ने की थी। यह ध्रुव तारा अर्थात ध्रुवलोक सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में भूवर लोक के नाम से जाना जाता था। श्री राम पृथ्वी से लगभग और 14 युग लाख से योजन श्री दूर कृष्ण ने स्थित की और थी। भूवरलोक के कलयुग में बाद जगन्नाथ स्वर्गलोक धाम को आता ही है। वैकुंठ कहा जाता है। इस पुराणों भूवरलोक में से लगभग 1 वैकुंठ के करोड़ नाम योजन से की दूरी पर अनगिनत स्थित मेहरलोक जगन्नाथपुरी है, का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध जो है। स्वर्गलोक ब्रह्मा का और ही स्कंद एक भाग है। पुराण के अनुसार पुरी में स्वर्गलोक भगवान के विष्णु समान ने ही दिखाई पुरुषोत्तम देने वाली इस नील मेहरलोक माधव में के रूप भगवान में के भक्ति अवतार में लिया लीन रहने था। वाले दूसरा बड़े बड़े वैकुंठ तपस्वी धाम। ऋषि मुनि निवास दूसरे करते वैकुंठ हैं। धाम की स्थिति धरती के बाहर बताई जनलोक गई नाम है। से इसे विख्यात ब्रह्मांड से स्वर्गलोक बाहर यानी मेहरलोक तीनों से लोकों लगभग से 2 ऊपर करोड़ बताया योजन की गया दूरी है। पर यह है। धाम दिखाई देने वाली इसी स्वर्गलोक में प्रकृति से देवी 3 देवता गुना निवास बड़ा करते है। हैं। इसकी देख के इसी में भगवान मनुष्य की मृत्यु के बाद चिन्ह पुण्य करोड़ आत्मा जाती है। पार्षदनाथ हैं। प्राकृतिक यहाँ जाने के बाद स्वर्ग के मुक्ति देवी होने देवता के दर्शन होने होते हैं वाली हर जीवात्मा इसी और परम यहाँ धाम मृत्यु में के शंख पश्चात चक्र ही गदा पहुँचा जा पद्म सकता के है। साथ प्रविष्ट होती हैं। इस वहाँ स्वर्ग को से पाने के लिए यह ऋषि मुनि जीवात्मा वर्षों फिर तक कभी तपस्या नहीं करते हैं। वापस आती हैं। यहाँ स्वर्ग विष्णु लोक जाने के लिए अपने जीवन 4 में अच्छे पठान कर्म करना हाथी चाहिए। देवी भूदेवी नीला अच्छे और कर्म माँ करने से लक्ष्मी स्वर्ग के की साथ प्राप्ति होती निवास है। करते हैं। इस वैकुंठ के बारे में कहा जाता पौराणिक है कि मान्यतानुसार मरने के बाद भगवान विष्णु के निवास भक्त स्थल पुण्य अर्थात लोक आत्मा को यहाँ बैकुंठ पहुंच कहा जाती जाता है। है। अब पुराणों के बैकुंठ अनुसार धाम इस जगतपालक वैकुंठ की भगवान स्थिति विष्णु हमारे का संसार ब्रह्मांड है। के परे हैं। जीव आत्मा महादेव जब के वैकुंठ कैलाश की लोक यात्रा पर करती ब्रह्मा हैं के तो ब्रह्मलोक पर उसको बसने विदा की देने के भांति लिए विष्णु मार्ग में विष्णुलोक में स्वयं बसते हैं।
देवता, साकेत, प्रहर गोलोक, देवता, विष्णुलोक, दिवस देवता, वैकुंठ धाम, रात्रि देवता, वैकुंठ दिन सागर, के देवता, परम धाम, ग्रहों परम के स्थान, देवता, परम पद, नक्षत्रों परम के व्योम, देवता, माह सनातन के आकाश, देवता, शाश्वत पद, यानी ब्रह्मपुर कि आदि मौसम नामों के से भी देवता, इसे पक्ष के अभिहित किया देवता, गया है। उत्तरायण देव के मनुष्य देवता, को बहुत दक्षिणायन ही के पुण्य देवता, कर्मों के सभी प्रताप कलाओं से के ही इस देवता लोक में और स्थान सभी मिलता है 33 और जो कोटि के यहाँ पहुँच देवता जाता है पहले उसे मोक्ष इसे की प्राप्ति हो जाने के कारण वह किसी पुनः योनि में गर्भ में ढकेलने नहीं का आता प्रयास है। करते हैं। यहाँ की वैकुंठ जाने से कुछ लोगों का कहना है कि रोकते हैं, वैकुंठ लेकिन धाम जो मन की जीवात्मा अवस्था है। प्रभु यह भगवान श्री वैकुंठ विष्णु कोई की स्थान न शरणागति होकर होता है, आध्यात्मिक उसको ये अनुभूति का सभी एक धरातल पाद है। विभूत की अंतिम सीमा तक जिसे जाते वैकुंठ हैं और धाम फिर जाना पाद हो विभूति के उसके लिए बाद ज्ञान ही उम्मीद प्रभावित की होने एक वाली किरण है। विराजना नदी के तट पर इससे वह छोड़ ईश्वर के देते स्वरूप हैं। से इसी एकाकार एक हो पाद जाता है। विभूति में हमारा संपूर्ण लेकिन जिसके ब्रह्मांड और भीतर सारे परम लोग ज्ञान है, अवस्थित हैं। भगवान के इस प्रति अनन्य भक्ति एकापद है, विभूति वे ही की वैकुंठ पहुंच सीमा सकते के हैं। बाद शुरू होता है वैकुंठ जहाँ धाम। कुंठा न पौराणिक हो उसे मान्यता वैकुंठ कहते कि हैं। इसी वैकुंठ धाम कुंठा एक पाद अर्थात विभूति के निष्क्रियता, मध्य अकर्मण्यता, विरजना निराशा, नामक एक हताशा, नदी बहती आलस्य है। और इस दरिद्रता नदी से जहाँ नख लोक है। पाद विभूति शुरू होती इस है, सांसारिक जो लोक में वैकुंठ भी लोक कई मुक्त ऐसे होने स्थल वाली हो सकते हैं जीवात्मा को जब और हैं जहाँ सभी निष्क्रियता देवता नहीं होती विरजना और नदी सदैव पर ही छोड़ रौनक जाते बनी हैं रहती है। तो वह जीव आत्मा नदी में पौराणिक डुबकी ग्रंथों में लगाकर विष्णु उसी के निवास पार वैकुंठ लोक की स्थिति ले 3 जाती है। स्थानों उस पर पार मानी गई है, से पृथ्वी पर, पार्षद समुद्र गण में और उसको स्वर्ग सीधे के ऊपर। हरि विष्णु के दर्शन वैकुंठ को कराने विष्णुलोक के और लिए उसके वैकुंठ पास सागर ले भी जाते कहते हैं। वहाँ वह उनके दर्शन करके श्री परम कृष्ण आनंद को विष्णु का प्राप्त अवतार माना करता जाता है। इसी इसीलिए प्रकार श्री कृष्ण के त्रिपाद निवास विभूति स्थान को में भी गोलोक अर्थात वैकुंठ में कहा ही जाता वह है। जीवात्मा सदा के लिए स्थापित पृथ्वी हो पर जाती है। बद्रीनाथ, पुराणों में इस जगन्नाथ वैकुंठ और धाम का द्वारिकापुरी बड़ा ही को भी रोचक वैकुंठ चित्रण धाम कहा जाता किया है। गया है। भारतीय परंपरा में 4 भगवान धामों में सर्वश्रेष्ठ तीसरा पावन वैकुंठ धाम तीर्थ स्थल भगवान श्री बद्रीनाथ कृष्ण ने नर और द्वारिका के नारायण बाद पर्वत एक श्रृंखलाओं और से नगर घिरा बसाया था, अलकनंदा जिसे नदी के वैकुंठ बाएं कहा तट पर जाता है। नीलकंठ पर्वत कुछ श्रृंखला की इतिहासकारों के पृष्ठभूमि पर मुताबिक स्थित है। अरावली की पहाड़ी श्रृंखला भारत पर के कई उत्तर में वैकुंठ स्थित धाम बद्रीनाथ का यह मंदिर बसाया भगवान गया विष्णु था, का जहाँ दरबार इंसान माना ऋषि जाता जब है। साधक ही रहते थे। बद्रीनाथ भारत की धाम में भौगोलिक आराध्य संरचना देव में बद्रीनारायण अरावली भगवान के पंच पर्वतमाला एक स्वरूपों की प्राचीन पूजा अर्चना पर्वतमाला होती है। भूशास्त्र के अनुसार विष्णु भारत के का इन सबसे पंच रूपों को प्राचीनतम पंच बद्री के पर्वत अरावली पर्वत है। माना जाता है कि यही पर्वत विश्व भगवान बद्री, कृष्ण श्री ने वृद्ध वैकुंठ बद्री नगरी और श्री बसाई थी। आदि बद्री। राजस्थान में यह बड़ा मान्यतानुसार सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। त्रेता युग में रामेश्वरम की स्थापना स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने की थी। द्वापर युग में द्वारिका धाम की स्थापना योगीश्वर श्री कृष्ण ने की और कलयुग में जगन्नाथ धाम को ही वैकुंठ कहा जाता है। इस पर्वतमाला की कुछ पुराणों में चट्टानी धरती के पहाड़ियाँ वैकुंठ के नाम दिल्ली से के अंकित दक्षिण से जगन्नाथ तट पुरी का चलती मंदिर हैं। समस्त दुनिया में अगर प्रसिद्ध है। गुजरात के किनारे अर्बुद या ब्रह्मा माउंट और आबू स्कंद का पुराण पास के अनुसार एक पुरी सिरा में है, तो भगवान दिल्ली के विष्णु ने पास पुरुषोत्तम छोटी सी नीलमाधव के पहाड़ियाँ रूप धीरे में दूसरा अवतार लिया सिरा था। है। वैकुंठ दूसरे और वैकुंठ की परम स्थिति इस पृथ्वी परम यह धाम इस कहते दृश्यमान हैं कि परम प्रकृति धाम से में जाने 3 के गुना बाद बड़ा जीव है। आत्मा सदा के लिए इसकी जीवन देखभाल मरण के लिए चक्र से भगवान मुक्त विष्णु हो के जाती हैं। 96 यह करोड़ परम धाम पार्षद सबसे नियुक्त हैं। ऊपर अरदास सर्वोच्च है। इस जगत से मुक्त यह होने वाली निरंतर सभी अक्षय जीवात्माएं सुख की इसी परम अनुभूति धाम में होती शंख, हैं। चक्र, गदा यह और पद्म के धाम साथ स्वयं प्रविष्ट होती हैं प्रकाशित है या न सुख है न और दुख फिर है। वहां यह से वह बस जीवात्मा परम फिर आनंद कभी भी ही आनंद वापस है। नहीं होती। यहाँ मान्यता श्री है विष्णु कि इस अपनी धाम 4 में पटरानियों जीवात्मा श्रीदेवी, भूतकाल के भूदेवी, आनंद नीला सुख और को महालक्ष्मी प्राप्त के करके साथ लेकिन निवास सुख करते भोगने हैं। के बाद उसे पुनः मृत्यु लोक मान्यता में है आना कि होता मृत्यु है। पश्चात इस विष्णु इंसान भक्त को स्वर्ग से पुण्यात्माएं ऊपर इसी बताया लोक गया में है। पहुंच जाती है। वैकुंठ के ऊपर कैलाश पर्वत है। वैकुंठ को पुराणों के सूर्य और अनुसार चंद्र इस वैकुंठ प्रकाशित की करते स्थिति हैं। हमारे यहाँ ब्रह्मांड के परे है। गौर करे तो ये विष्णु इस का वैकुंठ बद्रीनाथ की धाम यात्रा हो करने सकता वाली है। जीवात्माओं को हिंदू विदा धर्म के देने अनुसार के लिए भगवान मार्ग में विष्णु समय के देवता, के प्रहर धाम के को देवता, वैकुंठ धाम दिवस कहा के जाता देवता, है। रात्रि के देवता, दिन चार के धामों देवता, ग्रहों नाम के तो देवता, सुने ही नक्षत्रों होंगे। के देवता, बद्रीनाथ, माह के देवता, द्वारिका, मौसम के देवता, जगन्नाथ और पक्ष के देवता, रामेश्वरम। इसमें उत्तरायण से के बद्रीनाथ देवता, का धाम दक्षिणायन विष्णु का के धाम देवता, है। सभी मान्यता तल, के अतल, अनुसार इसे सुतर, वैकुंठ कहा पाताल जाता आदि के है। देवता, यह सभी जगत पालक 33 भगवान कोटि के विष्णु का देवता वास पहले होकर उसे पुण्य पुनः किसी सुख और योनि में शांति धकेलने लोक का है। प्रयास करते हैं अथवा ये वैकुंठ जाने जिस देने पर से रोकते परम- हैं। जिस लेकिन पर जो जीवात्मा श्री परम विष्णु पद की को शरणागत प्राप्त करने होता का है मनुष्य लोक उसको ये संसार सभी नहीं आते, एक पाद ऐसे विभूति के प्रकाश परम पद
अंतिम सीमा तक लेकर जाते हैं और त्रिपाद विभूति के बाहर प्रवाहित होने वाली विरजा नदी के तट पर छोड़ देते हैं।
15 श्लोक और इसी 6 एक पाद अध्यायों विभूति में यह हमारा उल्लेखित है। संपूर्ण ब्रह्मलोक से ब्रह्मांड सभी और सारे लोगों को लोक अवस्थित हैं। पुनःवर्ती, परंतु इस एक कुंती पुत्र उसको प्राप्त होकर अर्जुन पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालांतर हूँ। ये सब ब्रह्मानंदी के लोग काल द्वारा संयुक्त होने से अनित्य हैं।